देखिए दोनों, गौ माता ने आयु ही बढ़ा दिया क्योंकि चोट तो बहुत लगी थी। लेकिन कल मैं यहाँ किसी किताब के लिए एकाएक बिना सहारा का सीधे उठ लिया, तो फिर 2-3 बार मैं अंदाज़ा तो समझ गया कि मैं ठीक हो 100% ठीक हो गया हूँ। आज सुबह मैंने करवट लिया, कलम ढूँढने के लिए लिस्ट बना रहा हूँ क्या-क्या 1 महीने में करना है। तो मैं करवट लिया तो 2-3 बार करवट भी फिर कर देखा कि मुझे अब दर्द नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखिए भगवान श्री राम का बालगमन तो बाद में लिखेंगे, बहुत है, छत्तीसगढ़ यात्रा बहुत है। हो सकता है 1 महीने में पूरा कर लूँ क्योंकि मैं चित्र हेर रहा था, सबको मेरे पास चित्र है। लेकिन अगर चित्र नहीं मिला क्योंकि मैं मोबाइल बदल दिया, खुजवाऊँगा जानकारी वाले लोगों से, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं पुनः एक बार चित्र पूरे भारत का टहल कर बना दूँगा। और देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम अयोध्या से दूर भागते, चित्रकूट से दूर भागे और फिर जब सुतीश आश्रम पन्ना में कहा कि 10 वर्ष आप टहल के आइए, तो भगवान श्री राम अयोध्या के नज़दीक तरफ यानी छत्तीसगढ़ की ओर नहीं लटके, आगे ही अयोध्या से दूर ही जाने की सोचा। और लिखा भी है, वाल्मीकि प्रमाण देखिए कि सरभंग आश्रम जब चलते हैं, अश्वमेध पर्वत दिखाते हैं, तो संतों ने बताया कि चित्रकूट में और खर का धावा होता था, चित्रकूट विराध था चित्रकूट में, जनस्थान यानी पंचवटी में और पंपा सरोवर में संतों के ऊपर राक्षसों का आक्रमण होता रहता है। आप इधर ही इन क्षेत्रों की रक्षा कीजिए। तो भगवान राम नासिक पंचवटी की ओर 10 वर्ष और पंपा सरोवर की ओर बढ़े और राक्षसों का अपराध से बहुत वध किया है। तो इस आधार पर मैं 10 स्थानों को अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा। भगवान श्री राम एक श्लोक है, कहीं 8 माह कहीं 6 माह, उसके अनुसार 8-10 स्थानों को केंद्र बना करके उस स्थानों पर एक बार या दोबारा भी जा करके रहे, ऐसे केंद्र बिंदु को मैं छांट करके वाल्मीकि रामायण लिखूँगा। लेकिन एक बार अगर चित्र नहीं मिला, जानकार लड़के हमारे पास हैं, नहीं मिला, तो मैं एक बार बिना चित्र का श्री राम का जनकपुर विश्वामित्र के साथ यात्रा, श्री राम का वनगमन, लंका से वापसी और श्री राम का ननिहाल यात्रा, बचपन की यात्रा, मैं एक शार्ट में एक पुस्तक 50 पेज से कम ही मैं बना देना चाहता हूँ, ताकि लोग वाल्मीकि पढ़ करके उन स्थानों को देखें। क्योंकि प्रसारण में देखता हूँ, अभी वनगमन का प्रसारण मेरे पोस्ट है, एक विद्वान ने दिया जो कि बिल्कुल गलत वनगमन मार्ग दिखा रहे हैं। हालांकि ठीक है, प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन मैं वाल्मीकि के आधार पर ही आप सबको एक मैं जनकपुर यात्रा, बक्सर सिद्धाश्रम बक्सर यात्रा, वनगमन यात्रा और ननिहाल यात्रा का मैं आपको एक प्रमोद पाठी से बात आज कल उन्होंने ही किया, उनके जरिए मैं बना करके बहुत शीघ्र माघ मेला में बोल रहे हैं, नहीं तो मैं नागपुर जाऊंगा तो उनके यहाँ मैं रुक करके, हालांकि नक्शा में 15 खरीद लिया हूँ भारत का, उस पर करके मैं आपको प्रेषित करूँगा। अब आप ओरिजिनल जानिए, केवल वाल्मीकि पढ़िए और बाकी किताबें जो हैं, जितना किताबों में लिखा, हमने बहुत सी किताबें पढ़ा, अंग्रेज़ों को तो मैं पढ़ता नहीं, यानी विदेशी डिग्री और विदेशी शोध मैं बिल्कुल नहीं मानता। और आप लोगों को कष्ट न हो विद्वानों को, क्योंकि ह्वेन सांग चीनी यात्री आया तो एक क्लियर नहीं कर सका कि गिरिब्रज
और राजगृह दोनों वहीं 3 साल रहा। लेकिन तो ये सब रट करके देख करके पैसा कमाने के लिए आए हमारे देश में और एक एक ऊँट सोना चांदी लेकर गए। तो इनका सोच मैं नहीं पढ़ता। हाँ, अपने देश की विद्वानों को पढ़ता हूँ और उनकी जो गलतियाँ हैं उस पर थोड़ा सा मुझे कष्ट होता है कि उन लोगों ने अध्ययन नहीं किया। अभी मैं थोड़ा सा आन्हर कुकुर हन्या खेदे वाली एक कथा और लिख करके इसके बाद आज मैं पहुंच जाऊंगा। अभी 1:30 बजे मेरा फ्लाइट है। मैं 3 बजे पहुंच जाऊँ, शाम से शुरू कर दूंगा स्थानों का छोटी लिस्ट मैं शुरू किया हूँ, बंद कर दिया हूँ। भगवान की यात्रा सिद्धाश्रम बक्सर तक पहुँच गई है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।